नमस्कार विद्यार्थियों। आइए अब हम समुच्चय के जो पाठ था हमारा इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जैसे बढ़ाएंगे तो अगला टॉपिक जो आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिमित परिमित का मतलब होता है सीमित या निश्चित। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, सीमित हो, क्या कहलाते हैं? आपके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण देखें तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर निश्चित है, 6 या 7 तो नहीं हो जाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए बराबर कितना हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए। तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अब हम बात करें दूसरे उदाहरण, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन सैटरडे तक ये आपके 7 दिन हो जाएंगे। हमने बोला वर्ष में महीनों का समुच्चय, तो जनवरी फरवरी से लेके कहां तक? दिसंबर तक के आपके ये 12 महीने हो जाएंगे। जैसे हमने बोला एक दर्जन में संख्या, तो एक दर्जन मतलब कितना होगा? 12। तो एक दर्जन किलो की संख्या मतलब निश्चित होगी। तो इस तरीके की जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके हाथों में कितनी उंगलियां होती? एक हाथ में 5 उंगलियां। ठीक, आप कोई बोले सर किसी की 6 हो, तो इस टाइप की बात नहीं करनी। जनरली कितनी होती है? 5। दोनों हाथ में कितनी उंगलियां होंगी? आपकी 10 उंगलियां। ठीक, अगर हम बात करें जैसे आपकी आंखें, तो कितनी आंखें होती? 2। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। तो जहां पे भी इस तरीके की कोई संख्या हो जहां निश्चित मान हो, या तो वह हम क्या कहलाएगा? आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, अर्थात निश्चित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक। कहां तक? नहीं पता कितनी है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ये जो समुच्चय कहलाएगा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे आकाश में तारों का समूह, आकाश में तारों का समुच्चय। तो आकाश में कितने तारे? कोई गिन पाया? नहीं गिन पाया। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। जैसे आपके सिर में बाल हो गए, तो बाल क्या कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ठीक, जैसे वायु में हवा के कण, कितने कण हो सकते? जहां जहां वायु है वहां वहां क्या है? आपका हवा के कण है। तो इस तरीके जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, वो सारे के सारे चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? या अनकाउंटेबल नाउन जो होगी आपकी वो कहलाएगी क्या? आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद जो अगले समुच्चय है वो आता है आपका क्या? रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट और नल सेट। तो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय है? जिसमें कोई भी अवयव, अब कोई भी अवयव नहीं मतलब उसे क्या होगा? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक सर्पाकार कोष्टक और उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। देखिए यहां दिख रहा है, इसे हम कैसे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो फाई से या इस तरीके से अकेला कोष्टक बना दे, मंजिला कोष्टक जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो यह किसको दर्शाएगा? रिक्त समुच्चय को दर्शाएगा। अब रिक्त समुच्चय के उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है 2 और 4 के मध्य कोई सम संख्या। तो 2 और 4 के मध्य कोई सम संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? 3 है, लेकिन 3 कैसा है आपका? 3 जो है वो विषम संख्या है। 1.2 या और कोई भी संख्या है, सॉरी 2.3 2.4 ऐसी हम कोई भी संख्या लें तो वो क्या सम संख्या है? नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच कोई भी एक सम संख्या नहीं है। तो मतलब नहीं है, मतलब अर्थात क्या हुआ? ये रिक्त समुच्चय। जैसा 6 और 7 के बीच कोई धनात्मक पूर्ण संख्या, तो 6 और 7 के बीच कोई धनात्मक पूर्ण संख्या क्या? 6.1, तो वो दशमलव संख्या हो जाएगी। तो इनके बीच कोई भी संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण। इसके अलावा जैसे सोमवार और मंगलवार के बीच कोई दिन, तो सोमवार और मंगलवार के बीच कोई दिन है क्या? नहीं है। जनवरी फरवरी के बीच कोई महीना है क्या? नहीं है। हमारी ये 2 उंगलियां, ये तर्जनी हो गई और ये मध्यमा, इन दोनों के बीच कोई अंगुली है क्या? अपनी जो तर्जनी और अंगुष्ठा इनके बीच कोई अंगुली है क्या? नहीं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल का है कि आपके एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब एक्सरसाइज 1A.2 के क्वेश्चन करते। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमें यह बताना है कि दिए गए जो समुच्चय हैं आपके वो क्या है? परिमित है या अपरिमित। तो जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं। अर्थात यह क्या हो जाएगा? आपका परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ठीक, क्योंकि यहां पे महीनों की संख्या निश्चित है। इसके बाद x such that x belongs to n और x एक अभाज्य संख्या है। मतलब x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और कैसी? अभाज्य संख्या है।
तो ऐसी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? अनंत। कोई निश्चित होती है क्या प्राकृत संख्या? नहीं होती। उनमें अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं भी निश्चित होंगी क्या? नहीं होंगी। बढ़ता जाए तो काफी मिलते, जहां तक हम गिनते जाएंगे हमें क्या होगी? अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो इसलिए भी यह क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हमने क्या किया? सच, और ये क्या हो गया आपका? y अक्ष। तो ये जो x और y अक्ष है, हमने बोला y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये देखिए y अक्ष के समांतर एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे हम क्या करते? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये भी जो आपका उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय। अब हम बात करते हैं समान समुच्चय। तो दो समुच्चय कब समान होंगे? दो समुच्चय समान तब कहलाएंगे जब उनमें एक से अवयव हो तथा अवयवों की संख्या कैसी हो? समान हो। तो वह समुच्चय क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। तो यही आपके तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि ये ए और बी दी हुई है, समान है या नहीं। तो यहां देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 2 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो दोनों के अवयव कैसे? देखो एक से अवयव है मतलब समान अवयव है। तो यहां लिखिए चूंकि समुच्चय ए व बी के अवयव एक से व समान है, अतः क्या हो जाएगा? अतः ए बराबर बी। अतः क्या हो जाएंगे? ए और बी बराबर समुच्चय है, ए बी के बराबर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है तथा बी बराबर 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ये दिए हुए। अब हमें ये बताना है कि ये जो आपके समुच्चय है ये बराबर है या समान है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसको सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में है तो इसको सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। सो ए बराबर कितना हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज मतलब 10 20 30 40 गुणज है कहां तक? ये नहीं दिया। तो ये क्या हो जाएगा? डैश 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 इंफिनिटी तक। इसी प्रकार बी क्या हो जाएगा? 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ये हो गया बी। तो आप देखिए इन दोनों में ए और बी में हम देखते हैं तो 10 है लेकिन अगला अवयव 20 और यहाँ क्या है? 15। तो ए के जो अवयव है वो बी में तो है लेकिन बी के कुछ अवयव ए में नहीं है, अर्थात इनके जो अवयव वो कैसे? समान नहीं है। समान नहीं है इसलिए क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ लिखिए चूंकि समुच्चय ए व समुच्चय बी के अवयव समान नहीं है, नहीं है अर्थात ए बराबर नहीं है बी के, या ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। सारे सवाल इसी पैटर्न पे इसी तरीके से आधारित हैं जो अपन ने यहाँ पे की। इसके बाद यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है, तो आप वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा।